हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। हम भी यहाँ ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो आज है पहला नवरात्रि। तो नवरात्रि वाले दिन आज मेरी बेटी कर रही है पूजा। तो अच्छे से वो माता रानी को कपड़े वगैरह उसने पहना दिए थे और सारा उसने आज पूजा का काम किया है। तो बच्चों को भी आना चाहिए ये सारी चीज़ें कि किस तरीके से हम माता रानी का व्रत करते हैं और उनका श्रृंगार करते हैं, अच्छे से तैयार वगैरह करते हैं और किस तरीके से पहले दिन की पूजा की जाती है। तो आज मेरी बेटी करेगी सारा काम। तो ये अच्छे से माता रानी को कपड़े वगैरह पहना रही थी और चुन्नी वगैरह उसने उड़ा दी थी। तो सारी चीज़ें मैं नई लेकर आई थी माता रानी के लिए। तो मेरे पास 2 माता रानी हैं, तो मैं दोनों के लिए ही नए कपड़े लेकर आई थी और उसने चुन्नी वगैरह पहना के अच्छे से माता रानी को विराजमान कर दिया मंदिर में। फिर उसके बाद वो पूजा वगैरह करेगी। तो आज का सारा काम मेरी बेटी ने ही करा है पूजा का। तो ये अच्छे से कर नहीं पा रही थी, मैं उसको बता रही थी बैठ के कि इस तरीके से करो, ऐसे बैठाओ, ऐसे करो। तो उसको ना ये चीज़ें नहीं आती अभी। तो जब तक हम बच्चों को सिखाएंगे नहीं तो बच्चों को आएगा भी कैसे। तो वो इस तरीके से फिर वो खुद कोशिश कर रही थी। तो उसने फिर अच्छे से माता रानी को कपड़े वगैरह ना पहना दिए और उसने फिर मंदिर में ना माता रानी को बैठा दिया था अच्छे से। तो फिर बाकी की आगे की पूजा भी सारी आज मेरी बेटी ने ही की थी। तो मेरी दोनों बेटियां बैठ के पूजा कर रही थी। तो पहला नवरात्रि होता है ना, तो उस दिन ज़्यादा काम रहता है हमारे यहाँ। तो इस तरीके से मतलब अच्छे से पूजा की जाती है। तो पहले नवरात्र वाले दिन ना काफ़ी ज़्यादा समय हो जाता है। स्टार्टिंग का जो टाइम होता है ना, बस उसी टाइम पे इतना टाइम लगता है। बाकी जो नवरात्रि में फिर कुछ इतनी प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि जौ भी लगाने होते हैं। और ये इधर ये नारियल पे तिलक वगैरह मैं ऐसे करवा रही थी। तो मैंने कलश रखवाया था इसके हाथ से ही और इसने नारियल को अच्छे से रख के टीका वगैरह कर दिया था, नारियल का भी और कलश का भी। तो जो बर्तन हम इस्तेमाल करते हैं ना पूजा में, तो उसे हम कुमकुम से, मतलब जो हमारा रोली होता है उससे ज़रूर करना चाहिए पहले टीका वगैरह, तब उसमें कुछ भी हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो अच्छे से हो। तो इसलिए अभी मेरी बेटी सब भगवान जी को ना वो तिलक कर रही थी। बाकी उसने फूल वगैरह अच्छे से चढ़ा दिए थे, फल वगैरह का प्रसाद भी चढ़ा दिया था उसने। तो सारे अच्छे से उसने डेकोरेशन कर दी थी। तो फूलों से अच्छा लगता है, माता रानी को फूल ज़्यादा पसंद है। तो हमारे यहाँ तो इस तरीके से नवरात्रि मनाई जाती है। तो पूरा दिन आज मेरा फास्ट रहेगा, पूरा दिन हम कुछ नहीं खाते हैं, बस दोपहर में चाय वगैरह ले लेते हैं या मखाने वगैरह या मूंगफली दाने, और बाकी कुछ नहीं लेते। तो मैं इसको एक चीज़ें बता रही थी कि अब ऐसे करो वैसे करो। इनने दीपक जला दिया, फिर कंडी वगैरह जलाते हैं हमारे यहाँ। तो ये करसी की जाती है, तो तभी माता रानी की पूजा होती है पूरी। तो इस तरीके से उसमें हम कंडी में घी डालते हैं, कपूर, लौंग और काले तिल वगैरह और आम की लकड़ियाँ वगैरह से हम आज पूजा करी जाती है या ग्यारी की जाती है। तो इस तरीके से ये पूजा कर रही थी। और ये जो मेरा बेटा है ये तैयार होकर आज घूम रहा था। आज इसे नए कपड़े दिख गए तो नए कपड़ों के ना पीछे पड़ गया। तो ये लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा है सबसे। वो सोच रहा था मैं मतलब बोल रहा हूँ तो वीडियो में आ जाएगा। तो ये अपने आप को कहता है मैं बहुत क्यूट हूँ। तो इस तरीके से ये करता रहता है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, और मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो माता रानी के भजन चल रहे थे, बच्चे बैठे हुए थे, तो पूजा वगैरह हो गई थी। बच्चों को भी मैंने चाय नाश्ता दे दिया था। तो मेरी बड़ी बेटी का भी आज ना व्रत है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये शाम का व्लॉग है। शाम के टाइम 4 बज रहे थे इस टाइम पे। तो मैं इस टाइम खाना वगैरह बनाने में लग जाती हूँ क्योंकि जो शाम की पूजा होती है ना वो भी जल्दी ही होती है। तो खाना बनाते बनाते इतना टाइम हो ही जाता है। तो आज सभी का व्रत है, बस मेरी छोटी वाली बेटी को छोड़ के। मेरे हस्बैंड का भी है, मेरा भी है। तो आज जो है ना भोग का खाना मैं नहीं बनाऊंगी, मेरी बेटी ही बनाएगी। ये तो मैं सबके खाने के लिए खाना बना रही हूँ। तो कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, उस वजह से आज मैं पूजा नहीं कर पाई। तो मेरे अपनी बेटी से ही सारा काम करवाया है। तो जो मेरी बेटी है वो सीख भी जाएगी इस बहाने। तो जो पहला नवरात्रि था तो वो उसने ही किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आलू वगैरह ना छील के रख रही थी जिससे कि सब्ज़ी वगैरह ना बन जाएगी, क्योंकि काफ़ी लेट हो जाता है ना फिर। तो जल्दी से खाना वगैरह रेडी होएगा तो पूजा वगैरह करने के बाद में फिर मैं ना बच्चों को खाना वगैरह मैं दे दूँगी। तो देखिए ये इस तरीके से मैंने ना आलू को फोड़ लिया और मैं ना आलू की सब्ज़ी और अरबी की सब्ज़ी बना रही हूँ आज। तो मैं फटाफट से ना दोनों काम करती रहती हूँ एक साथ में। पहले तो मैं सब्ज़ी बना दूँगी आलू की और फिर मैं हाथों हाथ अरबी की सब्ज़ी भी बना के रख दूँगी। तो जिससे ना मेरा काम मतलब दोनों गैसों पे टाइम से चलता रहता है। तो एक टाइम पे ना दोनों सब्जियाँ मेरी बन जाती हैं। तो इसमें मुझे ज़्यादा कुछ नहीं डालना, सिर्फ हरी मिर्च डालूँगी मैं और जीरे से बस छौंक लगाना होता है।
अरबी में मैं थोड़ा अजवाइन डाल के छौंक लगा दूंगी। तो व्रत का खाना तो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, तो हमारे यहाँ तो इस तरीके से ही खाया जाता है। और खाने में आज मैं पराठे बनाऊंगी। पूड़ियाँ ना सब पसंद नहीं करते और थोड़ी सी हैवी लगती हैं खाने में, क्योंकि आप ना पूरा दिन व्रत रखो और अचानक से आप तला भुना ज़्यादा खाओ ना, तो थोड़ा सा जी अजीब सा हो जाता है। तो इसलिए ना मैंने पूड़ी वगैरह स्किप कर दी थी। तो मैंने आज पराठे बनाए थे, तो मैंने सब्जी वगैरह छौंकने की तैयारी कर ली थी। तो मैंने इसमें हल्का सा ऑयल डाला और मैंने जीरा डाला है और हरी मिर्च को मैं कैंची से कट कर रही थी। तो बस मैं आलू के साथ में ही इसको मैं डाल दूंगी और थोड़े आलू मैंने बचा के रख दिए हैं, जिससे कि मैं पराठे बनाऊंगी कोटू के आटे के। तो अच्छे लगते हैं काफ़ी और खाए भी जाते हैं, पूड़ी से ज़्यादा अच्छे होते हैं और टेस्टी बनते हैं। तो आलू को घिस के और आटे को ना छान के उसके अंदर मिक्स कर लेना चाहिए। जब भी मिक्स करना होता है जब आप बनाने जा रहे हो, उससे हम पहले लगा के आटा ना नहीं रख सकते। अगर हम पहले लगा देंगे तो वो आटा ना चिपचिपा हो जाता है, बहुत ज़्यादा बह जाता है, तो उस तरीके से पराठे वगैरह नहीं बन पाते। तो हाथों हाथ ही उसका आटा लगाना होता है। तो सब्जियां मेरी रेडी हो गई थी, बस मैंने एक सब्जी छौंक दी थी, ये वाली मेरी। अब मैं अगले गैस पे शिफ्ट कर दूंगी इसे, तो ये बनती रहेगी। इतने में मैं अरबी बना लूँगी। तो अरबी को ज़्यादा टाइम भी इसको भी नहीं लगेगा, क्योंकि उबली हुई हैं अरबियाँ। और बस मुझे इसमें तो मतलब ऑयल के अंदर बस अजवाइन डाल के इसको भी मैं भून दूंगी। तो मेरी दोनों सब्जियां बनके रेडी हो जाएंगी। तो आज बनाऊंगी मैं खीरे का रायता। तो रायता दही खाना चाहिए, क्योंकि कोटू और आलू दोनों ही गर्म होते हैं और आप पूरे दिन कुछ नहीं खाते हैं और फिर गर्म चीज़ें खाते हैं ना, तो वो भी थोड़ा सा नुकसान देती है। तो दही आपको ज़रूर खाना चाहिए व्रत में। तो अब मैंने इसको भी थोड़ा सा रिफाइंड वगैरह डाल के ना इसको भी मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी अरबी को। तो ये भी 2 से 3 मिनट के अंदर बन जाएंगी, इसमें टाइम नहीं लगेगा। तो व्रत का खाना बनाना तो फ्रेंड्स बहुत आसान होता है। तो शाम के टाइम इस टाइम ना मेरा बेटा सो रहा था, तो मैंने सोचा कि ये काम मेरा हो जाएगा तो ज़्यादा ठीक है। फिर वो ना उठ जाता है तो बच्चे है परेशान तो करेगा ही, तो इसलिए मैंने कोशिश यही करती हूँ जब वो सो रहा होता है ना तो मैं काम कर लेती हूँ। तो आज मैंने जो थोड़े से पेंडिंग काम थे वो भी किए मैंने। तो व्रत वाले दिन खाना वगैरह तो बनाना होता नहीं है, तो बच्चों को बस मैंने थोड़ा सा दोपहर में आलू वगैरह दे दिए थे। बड़ी वाली बेटी को, छोटी वाली बेटी के लिए मैंने खाना बना दिया था, क्योंकि उसका व्रत नहीं था। तो बच्चे भी इस समय आराम से पढ़ाई वगैरह कर रहे थे और बेटा मेरा सो रहा था। तो मैंने खाना वगैरह बनाने की ना तैयारी कर ली अच्छे से, तो जिससे कि मेरा काम यह है कि टाइम पर हो जाएगा। अब उसके बाद में फिर मैं अपनी बेटी से ना भोग का खाना बनवाऊँगी। और भोग का खाना बनाने के बाद में फिर वो आराम से पूजा वगैरह कर लेगी। उसके बाद में बच्चों को ना खाना खिला दूँगी, क्योंकि पूरा दिन हो गया है। उसको भी व्रत में रखवाती रही हूँ, लेकिन वो उसको ज़िद थी कि नहीं मम्मी मैं रखूँगी, सब बच्चे रख रहे हैं, मेरे स्कूल में मेरी क्लासमेट भी रखते हैं। तो इस वजह से फिर मैंने चलो अलाउ कर दिया कि चलो घर में फिर मैं कुछ ना कुछ तो देती रहूँगी, क्योंकि वो घर में ही है। तो मैं उसे एप्पल वगैरह दे दिया था, दोपहर में आलू वगैरह दे दिए थे और मखाने वगैरह मैंने उसको भून के दे दिए थे। थोड़े थोड़े टाइम पे मैं उसे कुछ ना कुछ देती रही, क्योंकि अभी वो छोटी है, इतनी बड़ी भी नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अरबी भी छौंक दी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मेरा मतलब नवरात्रि का टाइम बीता है फर्स्ट डे का। तो मैं पूरे 9 के 9 मतलब जितने दिन देवी जी हमारे यहाँ रहती हैं तब तक मेरा व्रत रहेगा। तो मैं पूरे नवरात्रि रख रही हूँ व्रत। बस मेरा ही रहता है घर में, क्योंकि हस्बैंड तो बाहर जाते हैं मतलब जॉब पे, तो उनको मैं नहीं कहती। बस वो पहला और आखिरी नवरात्रा का व्रत रखते हैं। तो हमारे यहाँ अष्टमी पूजी जाती है, तो 7 तक का हमारा व्रत रहेगा। अष्टमी वाले दिन माता रानी को भोग लगा के हम भी मतलब खाना वगैरह मेरा उस दिन व्रत खुलेगा, मतलब आखिरी रहेगा हमारा 8वें वाले दिन। तो अष्टमी पूजी जाती है हमारे यहाँ पे। आप कमेंट करके बताइएगा आपके यहाँ पे अष्टमी पूजी जाती है या नवमी पूजी जाती है। और इस तरीके से मैंने अपने नवरात्र सेलिब्रेट किया है आज का दिन, क्योंकि आज मैं कर नहीं पाई उस तरीके से जैसे मैं चाह रही थी, क्योंकि कहते हैं ना जो अपने हाथ से हम कर सकते हैं ठीक से परफेक्ट तरीके से वो बच्चे नहीं कर पाते हैं। अब बस वही ना थोड़ी मजबूरी हो गई मेरी कि मैं नहीं कर पाई। तो कोई नहीं, मैं आगे करूँगी, बस आज का दिन बीत जाए बस, उसके बाद मैं ही करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मेरा बीता। आप बताइए आपका पहला नवरात्रि कैसा बीता है। तो देखिए मैंने थोड़ा सा आलू वगैरह ना बचा के रख दिए थे। तो ये जो आलू हैं मैं जब पराठे बनाऊंगी ना तभी इनको घिसूंगी, और थोड़ा थोड़ा मतलब घिस के ना थोड़ा आटा लगा के तो पहले मैं बच्चों को खिला दूंगी। जब हस्बैंड आएंगे तो फिर मैं हस्बैंड के लिए ना बना दूंगी। तो मैं हाथों हाथ ये स्लेब वगैरह साफ़ कर दी थी, तो मतलब साफ़ हो जाता है ना व्रत वाले दिन, अच्छा लगता है बिल्कुल साफ़ सुथरा। मुझे वैसे भी मैं साफ़ सुथरा रखती हूँ, व्रत वाले दिन तो स्पेशली हो जाता है
कि जो है किचन बिल्कुल गंदा नहीं होना चाहिए। रूम भी मैं अपना बिल्कुल क्लीन रखती हूँ। पोछा भी मेरा 2 बार लगता है कम से कम, सुबह और शाम दोनों टाइम पे। तो देखिए मैंने बर्तन वगैरह भी ना हाथों हाथ कर दिए, जिससे कि ना मेरा काम इस टाइम का ख़त्म हो गया। अब बस मुझे पराठे बनाने हैं और बस पूजा का काम रह जाएगा मेरा जो शाम का होगा। तो मैं बर्तन वगैरह कर देती हूँ ना, तो जो हो जाता है ना कि इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और थोड़े थोड़े करके मांज दो तो इतना ना भरा हुआ भी नहीं दिखता किचन, और अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा रहता है। तो ये बर्तन भी मेरे हो गए थे। अब मैं अपनी बेटी को बोलूँगी वो अपने पूजा वगैरह की ना इतनी तैयारी कर लेगी हाथ मुँह धो के। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अरबी मेरी बिल्कुल रेडी हो गई थी। अब मैं गैस ऑफ करके ना रख दूँगी इसको किसी चीज़ में सर्व मतलब करके, फिर सर्विंग करनी रहेगी बस मुझे इसकी। तो अब मैं ना इस कढ़ाई को भी हाथों हाथ साफ़ करके रख देती हूँ, तो जिससे बर्तन मेरे ज़्यादा होते ही नहीं हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सब्ज़ी भी मेरी आलू की हो गई थी, क्योंकि सिंपल खाना होता है, बहुत जल्दी बन जाता है और खाने में बहुत टेस्टी भी लगता है व्रत का, क्योंकि आपको कभी कभी मिलती है ना ये चीज़ें व्रत में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पूजा कर रही थी इस टाइम पे, तो शाम की पूजा थी तो करसी वगैरह इसने कर दी थी। तो हमारे यहाँ अग्यारी ज़रूर की जाती हैं नवरात्रों में, सुबह शाम होती है हमारे यहाँ पे। और ये जौ भी लगवा दिए थे मैंने इससे दोपहर में। तो जौ भी मतलब बोए जाते हैं, तो कहते हैं ये घर में ना बरकत के होते हैं, तो कितनी आपके अंदर घर में बरकत आएगी, आने वाला टाइम आपका कैसा रहेगा, तो ये उस चीज़ को दर्शाते हैं। तो ये माता रानी का भोग भी उसने रख दिया था, बना दिया था, तो वो उसने आज भोग लगाया। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स बिल्कुल मत भूलना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।